कि अमेरिका ने एक खामिनाई जो अपनी जो नेचुरल उम्र है 86 साल हो चुके थे, नेचुरल उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका था। एक खामिनाई जो अपने नेचुरल उम्र के आखिरी अय्याम में पहुंच चुका था, उसको रिप्लेस कर दिया है एक जवान खामिनाई के साथ। यानी बहुत ये हिमाकत और ये बेवकूफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका से एक्सपेक्टेड थी। उसने डिसअपॉइंट नहीं किया और उसने अपनी क्रशिंग डिफीट के लिए एक और सबब और एक और फैक्टर फराहम कर लिया है। भले बहुत खूब। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि उनके आयतुल्लाह खामनेई साहब के 4 बेटे थे, उनमें से इनमें क्या खास बात थी कि इन्हीं को ये ओहदा दिया गया? जी जी, आपने सही कहा, उनके 4 बेटे हैं और जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्राइटेरिया हैं, जो मेयारात हैं वली फ़क़ीह के, उनको मद्देनज़र रखते हुए देखा कि ये सबसे ज़्यादा, यानी उन 4 बेटों के दरमियान नहीं देखा उन्हीं ने, जितने दूसरे मुज्तहिदीन हैं, यानी ईरान में किसी को अंदाज़ा नहीं कितने मुज्तहिद हैं जो हाईएस्ट लेवल के जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। अ, उन मुज्तहिद कई 100 की तादाद तो है, शायद एक चंद हज़ार की भी तादाद हो, लेकिन कई 100 की तादाद है। इनके दरमियान में से वो मुज्तहिद कि जिसके अंदर वो पायटी और तक़वा वो लेवल का पाया जाता है, जिसके अंदर शुजाअत उस लेवल की पाई जाती है जो ज़रूरी है, जिसके अंदर चीज़ों को मैनेज करने की वो एबिलिटी पाई जाती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ दूसरे फैक्टर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपस में डिलिबरेट और डिसाइड किया और ये इस नतीजे पर पहुँचे कि उनमें से 85% लोग, यानी 85% वोट इनके फेवर में गया। 85% लोग इस नतीजे पर पहुंचे उस कमिटी और उस बॉडी के कि सैयद मुज्तबा खामिनाई के अंदर ये क्वालिटीज दूसरों से ज्यादा पाई जाती है। यानी सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जिस पूल को वो कंसिडर कर रहे थे वो इमाम खामिनाई के बेटे सिर्फ नहीं थे, बल्कि सैकड़ों या शायद हजारों की तादाद में मुज्तहिदीन जो इस मुल्क में पाए जाते हैं, उनके दरमियान में से इनको कंसिडर किया गया। और खुद ये जो प्रोसीजर किया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके नाजरीन इंटरेस्टेड हो कि जी जी किस तरह बिल्कुल बताएं। जंग के हालात में ये प्रोसीजर को फॉलो किया गया, ये खुद दिखाता है कि किस तरह ये निज़ाम, ये इस्लामिक मूवमेंट किसी एक फर्द, एक शख्स पर डिपेंडेंट नहीं है। ये पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं है। हाँ, गरचे पर्सनैलिटी से मोहब्बत बहुत है, लेकिन डिपेंडेंसी किसी पर्सनैलिटी पर नहीं है। सिस्टम है जो यहाँ नहीं पर है, काम कर रहा है। अभी ये कल बहुत रात से बड़ी जो इंटरेस्टिंग। जो जी, कल रात से जो डिटेल्स आ रहे हैं सामने इस प्रोसीजर के, मैं बहुत तेज़ी से बता दूँ कि यहाँ जी जी पर तकरीबन 85 उलमाए दीन, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सपर्ट्स की एक बॉडी है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। उसका काम ही ये है ऐसे कि वो वली फ़क़ीह को इंतखाब करे, वली फ़क़ीह के जो कंटिन्यूअस उसका परफॉर्मेंस है, उसको मॉनिटर करे, उसका काम ही ये है। तो यही जंग आइस। के हालात में उसने कैसे ये कारनामा अंजाम दे दिया? कल रात इसके सामने आया कि जैसे ही शहादत की खबर अनाउंस हुई, इस कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले से उसने प्रोटोकॉल्स बनाकर रखे थे कि अगर जंग की हालात में, डिफिकल्ट हालात में इस टाइप की खबर आती है, तो उसमें कैसे हमें ऑपरेट करना है। उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उसने जो मुख्तलिफ उलमा हैं, उनके घर में मीटिंग्स की। और याद रखें कि ये सिक्योरिटी एतबार से बहुत रिस्की चीज़ थी, क्योंकि इतने दिनों में शायद जो इतनी बमबारी की खबरें आई हैं, लोगों ने शायद इसको मिस किया कि इस कमिटी, इस असेंबली का जो मीटिंग हॉल है तेहरान में, पुरानी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग दोनों को बॉम्बार्ड किया गया। कुम के अंदर इनका एक कोऑर्डिनेशन ऑफिस है, कुम के अंदर। कुम शहर के अंदर जो पहली बड़ी बमबारी हुई है, वो डायरेक्टली इनके ऑफिस पर हुई है और उसको एकदम उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया, उस पूरी बिल्डिंग को। इस तरह से बमबारी की गई उस पे। इसके तो बावजूद यानी इन ये लोगों भी ने मुमकिन था कि इनकी मीटिंग जहां पे भी हो रही थी, अमेरिकन का बस चलता है, इजरायलीज का बस चलता है, तो फिर से बम्बार्टमेंट यहाँ पे भी कर देते। भाई तो बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल उनकी हाँ, पूरी कोशिश थी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन्हीं ने डिस्ट्रीब्यूटेड मीटिंग्स की। सब लोग एक जगह कभी जमा नहीं होते थे। चंद लोग एक जगह, चंद लोग एक जगह, फिर आपस में कम्युनिकेट करते थे।
8-9 दिन से ये लोग मुसलसल इस काम में लगे हुए हैं। क़ुम के अंदर बहुत मीटिंग्स हुई जहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि इन उलमा की एक बड़ी तादाद या तो क़ुम में है या क़ुम ईज़िली आ सकती है। क़ुम में उनका जो है एक तरह से स्पिरिचुअल बेस है। क़ुम में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, दूसरे शहरों में मीटिंग्स हुई, छुप-छुप के मीटिंग्स हुई, मल्टीपल मीटिंग्स हुई और फिर जब एकदम शॉर्ट लिस्ट हो गई, तो फाइनल फॉर्मल जलसे की ज़रूरत थी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, प्रोसीजर फॉलो होना था कि वो पूरी फॉलो बॉडी मिलेगी, फॉर्मल जलसा होगा, उसमें फॉर्मली वोटिंग होगा और डिसीजन होगा। तो उसको करने के लिए ये कोई कल रात कोई रजवाड़े वाला पैटर्न नहीं है कि अपना सक्सीड कर गए, एक मोनार्क जैसे नहीं, नहीं, होते बिल्कुल हैं, नहीं। वो चीज़ नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत नहीं। खूब। तो कल वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कल रात क़ुम में उन्होंने एक जगह मीटिंग की और वो मीटिंग ज़ाहिरन इस तरह से की गई कि वो अनाउंस की गई किसी और लोगों की मीटिंग है, किसी और मकसद के तहत मीटिंग है, लेकिन एक्चुअली वो ये थी इसकी मीटिंग। और हाँ, उसके अंदर ये बहुत फॉर्मल डिसीजन लिया गया और उसके बाद फिर बीच रात में उसको यहाँ पर अनाउंस किया गया। तो ये प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फॉलो किया गया और फिर मैं कह रहा हूँ, सिस्टम है, जिस तरह 1989 में इमाम ख़ुमैनी की वफ़ात के बाद इस सिस्टम ने उस वक़्त कामयाबी से इमाम ख़ामेनी का नाम सामने ये सिस्टम लाया था। इस बार जबकि जंग के हालात हैं, उसके अंदर भी ये सिस्टम मुश्किल। ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को पूरी तरह फॉलो किया है और उसने ये नतीजा दिया है। तो ये मूवमेंट, ये सिस्टम किसी के असैसिनेशन से, किसी इस टाइप के शॉक और झटके से ये राइट। खत्म नहीं होने वाला। ये बहुत डीप रूटेड सिस्टम है और बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है। ये सैयद मुज्तबा खामनेई साहब के बारे में, इनकी पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में और रिलीजियस अचीवमेंट्स के बारे में कुछ आप अगर लाइट डालें तो इट विल बी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा कि जी किस हाँ, तरीके बिल्कुल की सर। ज़िंदगी, जैसे हमने सुना था कि अयतुल्लाह खामनेई साहब जो है, वो बहुत ही ऑस्टेयर लाइफ लीड करते थे, बड़ी सिंपल लाइफ लीड करते थे। क्या वो सारी जी। चीज़ें इनमें भी उन्होंने वो चीज़ें उस तरीके की सिम्प्लिसिटी इनहेरिट करी है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये इनके किसी भी वली फ़क़ीह की जो आयतुल्लाह ख़ामेनी रहबर की जो यानी शहीद सैयद अली ख़ामेनी की जो पर्सनल लाइफ़ में सादगी और ऑस्टेरिटी थी, मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि ये उनकी महज़ एक पर्सनल प्रेफ़रेंस नहीं थी, कि कहें कि वो हुँ, इस तरह पसंद करते थे जीना, नहीं। हुँ, बल्कि हुँ, ये भी इसके अलावा कि उनकी पर्सनल प्रेफ़रेंस थी, ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि यहाँ पर जो रहबर है, वो एक स्पिरिचुअल निज़ाम, एक मज़हबी निज़ाम का सरबराह है। तो जिन हुँ, हुँ। कंडीशंस के तहत सेलेक्ट किया जाता है और जिन कंडीशंस और मेयारात को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, उनमें से एक अहम कंडीशन, बल्कि शायद कुछ एतबार से अहम तरीन कंडीशन, यही सादगी, पायटी, तक़वा है कि इसको कॉन्स्टेंटली एक लेवल पर मेंटेन होना ज़रूरी है, वरना कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर और ओके। इक़्तिदार को इस निज़ाम के तहत खो बैठेंगे। और वो बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स की ज़िम्मेदारी होती इस पूरे 37 साल के पीरियड में कि वो डिक्लेयर करे मॉनिटर करने कि की, वो मॉनिटर भी मॉनिटर करते हैं। जी हाँ, मॉनिटर करना उनका काम है, काम रहा है और हुँ, हुँ, हुँ। कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कहीं पर भी वो हुँ, हुँ। महसूस करते हैं कि कोई मेयार पूरा नहीं उतर रहा है, यही पायटी, यही सादा ज़िंदगी गुज़ारने का, यही इन सादगी की ज़िंदगी का अगर कहीं पर इसमें लगता कि उस बॉडी को ऐसा महसूस होता, वो नतीजे पर पहुँचते कि अब इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये है कि वो डिक्लेयर करे कि one of the conditions of leadership used to exist but no longer exists. लेकिन ओके। अल्हम्दुलिल्लाह कि सैयद अली ख़ामेनी साहब की के सिचुएशन में उनकी शहादत तक न सिर्फ़ ये कि किसी मेयार को पूरा करने में कोई कमी या कमज़ोरी नज़र नहीं आई, बल्कि वो खुद अपने अमल से नए-नए मेयारात और स्टैंडर्ड सेट करते गए इन तमाम क्राइटेरिया को लेकर। इसी आरिफ तरह साहब, से एक चीज़ हमने और, हाँ, सॉरी, सॉरी, प्लीज़ गो अहेड। जी, तो आपका आपका सवाल क्योंकि ख़ास तौर पर इमाम मुज्तबा ख़ामेनी साहब को लेकर है, तो उनके अंदर भी यही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, तभी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके ऊपर ये इत्तेफ़ाक़ राय, ये एग्री किया है कि ये सूटेबल फ़र्द हैं, इस काम को अंजाम देने के लिए। मैं थोड़ी-सी डिटेल बता दूँ उनके बारे में। प्लीज़ बताइए। हमने जी। सुना है कि वो किराए के मकान में रहते हैं, जो कि बड़ी जी। ताज्जुब की बात है, ख़ास तौर से इंडिया जैसे हमारी कंट्री में,
आप खुद इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो जहाँ पे कि एक इनहेरिटेंस तो ऐसा समझा जाता है कि और स्पेशली जो लोग गवर्नेंस में हैं, उनकी इनहेरिटेंस की कोई लिमिटलेस इनहेरिटेंस होती है, चाहे वो इनहेरिटेंस कैसे भी आई हो, जायज़ नाजायज़ तरीके से, और वहाँ सोच भी नहीं सकते कि किराए के मकान में कोई रह रहा हो। प्रधान साहब, अभी बहुत कुछ ताज्जुब होना अभी बाकी है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आप देखिए कि दुनिया किन-किन चीज़ों को लेकर ताज्जुब का एहसास करती है, ख़ास तौर पर ये रूहानी और स्पिरिचुअल मामलात में। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि शहीद इमाम ख़ामेनी के चारों बेटे आज भी किराए के मकान में, अपने-अपने किराए के मकान में रहते हैं और यही उनकी लाइफ़स्टाइल है, यही तर्ज़ ज़िंदगी रही है। इमाम मुज्तबा ख़ामेनी के ताल्लुक से ये है कि इनकी विलादत, इनकी पैदाइश जो है वो 1969 की है, यानी आज की तारीख ओके। में वो तकरीबन 57 साल उनकी उम्र है। और उन्होंने बिल्कुल जवानी में जब अभी वो बहुत कम उम्र थी उनकी, यानी टीनेजर ही थे, उस ज़माने में ही उन्हीं ने ईरान और इराक के दरमियान जो लंबी जंग चली, उसमें एक हुँ, हुँ। आम फ़ौजी के तौर पे हिस्सा लिया। एक आम अच्छा, वॉलंटियर फ़ौजी के ओह! तौर पर उसमें हिस्सा लिया। जी, जब वो टीनेज उनका सही है। पीरियड ही चल रहा था। और वो इस जी। नौयत से था कि उस ज़माने के उनके साथी बताते हैं कि हमारे साथ थे, हमारे ही यूनिट में थे, हमें पता ही नहीं था कि उस वक़्त का जो जो प्रेसिडेंट थे, क्योंकि उस वक़्त में हुँ, उनके जो वालिद थे, वो मुल्क के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हमें हुँ, पता हुँ, ही नहीं था हुँ। कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेज़िडेंट उनका हैं, बेटा उनके हमारे साहबज़ादे। हमारे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कि उनके अच्छा, साहबज़ादे, उनका बेटा हमारे साथ इस यूनिट में। तो वहाँ से उसके बाद फिर वो फ़ोकस हो गए अपनी अ, ये सेमिनरी स्टडीज़ जिसको इंग्लिश में कहा राइट। जाता है। हौज़ हुँ, हौज़ा इल्मिया क़ुम में मज़हबी तालीम हासिल करना, ख़ास तौर पर जूरिस्प्रूडेंस के फ़ील्ड में। तो उसमें वो अच्छा, फ़ोकस हो गए और बहुत लंबा अरसा क़ुम में रहे। कुछ अरसा तेहरान में भी उन्हीं ने ये स्टडीज़ हासिल की, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे इदारे और मराकिज़ हैं जहाँ ऐसी तालीम मिलती है। और फिर उसके बाद जब वो अपनी ये तालीम पूरी कर ली, तो इसी स्पेस में, इसी फ़ील्ड में फिर उन्हीं ने एडवांस्ड जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर्स और दर्स देने का सिलसिला शुरू किया, जो अब ओके। कई साल से, एक लंबे अरसे से वो खुद दे रहे हैं। अच्छा, ये वो काम है जो मुज्तहिद सिर्फ़ कर सकता है। मुज्तहिद हुँ, ही हुँ। क्वालिफ़ाइड होता है कि एडवांस्ड जूरिस्प्रूडेंस लेक्चर देना, जिसको यहाँ कहा जाता है दर्स-ए-ख़ारिज। मेरे ख़्याल में अच्छा है कि हुँ, आपके हुँ। व्यूअर्स इन टर्मिनोलॉजी हुँ, से अब हुँ। आगाह होने लगे, क्योंकि अब बट ये बहुत, हुँ, ये सब फैलेगा, ये सब चीज़ों का ज़िक्र बढ़ेगा। दर से हुँ, ख़ारिज एक हायर लेवल स दर्स होता है कि हुँ, जूरिस्प्रूडेंस हुँ। का दर्स होता है नॉर्मली, और हायर एडवांस्ड लेवल का दर्स होता है। सिर्फ़ मुज्तहिद ही इस टाइप का दर्स दे सकते हैं। तो इस टाइप का दर्स वो एक लंबे अरसे से क़ुम में दे रहे थे, क़ुम में ही रहते थे। मैं भी क़ुम में रहता हूँ। लेकिन यहाँ क़ुम में आप किसी को पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ कैसे आते-जाते हैं, कहीं पर कोई कोई सिक्योरिटी उनके लिए, कहीं पर कुछ किसी अच्छा, को अंदाज़ा कुछ नहीं नहीं। होता था, हुँ, कुछ हुँ, नहीं। हुँ, बस उनके जो ख़ास स्टूडेंट्स हैं, वो डेली उनके लेक्चर में आते थे। अच्छा, ख़ास स्टूडेंट्स भी जो है वो बाद आखिर-आखिर में कई 100 की तादाद में उनके लेक्चर्स में शरीक होने लगे थे लोग। तो हुँ, जैसे हुँ। कि बहुत सारे दूसरे यहाँ पर ऐसे मुज्तहिदीन हैं, जिनके ऐसे लेक्चर्स हैं, उनमें से ये भी एक मुज्तहिद के तौर पर थे, जो ये लेक्चर्स दे रहे थे। कुछ अरसा हुँ, पहले हुँ। जब कोरोना की वजह से काफ़ी ये सब चीज़ें बंद हुई, कई महीनों के लिए सारे दर्स और लेक्चर्स बंद हो गए वगैरह, तो उस ज़माने में उनका भी लेक्चर और उनका भी दर्स जो है वो उस ज़माने में सस्पेंड हो गया, बंद हो गया। और फिर हुँ, उसके हुँ। बाद से लेकिन उन्होंने इसको रीस्टार्ट नहीं किया, बल्कि वो तेहरान शिफ्ट हो गए और अभी ये उम्र के अपने ये जो चंद आखिरी साल रहे उनके, वो उन्हीं ने हुँ, राइट। तेहरान में शहीद इमाम ख़ामेनी के साथ उनके एक बहुत ही नज़दीकी साथी के उन्वान से और क्लोज़ एसोसिएट के उन्वान से और असिस्टेंट के उन्वान से उन्हीं ने गुज़ारे हैं पिछले चंद साल वहाँ पे। गुज़ारे हैं। हुँ, तो हुँ, उनके हुँ। जो एकेडमिक एबिलिटी है, जो मुज्तहिद होना उनका है, जो कि सबसे हुँ, हुँ। फंडामेंटल क्राइटेरियन वो है। वो उनकी राइट। एक वेल एस्टेब्लिश्ड उनके क्रेडेंशियल्स हैं इस एतबार से। और उसके अलावा जो दूसरे जो आप कहें गवर्नमेंट या स्टेट के मैटर्स हैं, उसमें अगर हुँ, हुँ। देखा जाए तो उनकी कोई भी ऑफ़िशियल पोज़ीशन कहें कि मतलब फलाँ जगह मिनिस्टर थे, फलाँ जगह उनको फलाँ बोलिए। हेड बना दिया है, फलाँ बॉडी का उनको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में ऐसा नहीं है। नहीं बल्कि है।